नमस्कार साथियों, मैं विशाल कक्षा क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों 2 दिन से वीडियो नहीं आई। और जो शॉर्ट्स वीडियो है, जो शॉर्ट्स नोट्स है, जो आपके शॉर्ट्स मतलब वीडियो बन रहे हैं वो लगातार शाम को आ रही है। ठीक है। और वीडियो इसलिए नहीं है कि मकर संक्रांति लोहड़ी की छुट्टी हो गई थी तो आपने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। ठीक है। अब क्लास सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो अपना लास्ट छोड़ा था नट बोल्ट। ठीक है। आपने नट का है वो आधा से लगभग कर लिया था पूरा ना, आधा से ज्यादा कर लिया था। और आधा यानी 3 या 4 नट है वो अभी बाकी रह गए थे, है ना। चलो तो बाकी पूरे करते हैं। तो एक बार क्लास को शेयर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो नए बंदे हैं वो कमेंट कर दो। ठीक है। और जो कोई भी डाउट रहता है वो क्या है सोल्यूशन होगा, आप कमेंट कर दो। ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो नट का लिखो। नट के 4 भाग है वो रह गए थे, मतलब टाइप ऑफ नट है वो रह गए थे नट। ठीक है। तो उनमें से नट था एक स्वान नट। कौन सा? स्वान नट। अब स्वान नट है, उसका दूसरा नाम क्या है? विलस नट। क्या है? विलस नट। अब इस नट को एक अपन साधारण तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। अब जैसे आपका जो स्टैंडर्ड नट होता है उसका ही जैसे उसको ही बनाया जाता है। उसको कैसे बनाया जाता है कि एक स्टैंडर्ड नट को उसकी आधी चौड़ाई से ऊपर से 1/3 से नीचे काट दिया जाता है। मतलब उसके बीच में से है ना, उसे काट दिया जाता, पूरा नहीं काटा जाता, उसकी चौड़ाई से 1/3 नीचे है, बीच में वो काट दिया जाता है। ठीक है। अब कटे हुए 2 भाग हो गए, मतलब है तो जॉइंट ही, पर वो आपको एक लाइन दिखेगी कटी हुई, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। अब ये आपका कोई नट है। ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ। अब ये जैसे कि आपका कोई नट है। ठीक है। अब इसके अंदर चूड़ियां कटी हुई है, स्क्वायर नट मान लो। ठीक है, वर्गाकार। अब इसके अंदर चूड़ियां कटी हुई है। अब ये क्या कह रहा है कि उसकी आधी चौड़ाई से, उसकी आधी चौड़ाई से 1/3, क्या उसकी आधी चौड़ाई से 1/3 उसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो इतना कट गया ये। अब ये इसने इतना काट दिया, अब इसने ये इतना काट दिया। ठीक है। इस प्रकार कट गया। अब कटा हुआ भाग एक तो ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। अब कटे हुए ऊपर वाले भाग में क्या करेंगे? एक होल करेंगे। होल कर दिया। वो होल के अंदर, अब होल के अंदर अपन क्या करेंगे? टेपिंग कर देंगे, यानी चूड़ियां काट देंगे। अब चूड़ियां कैसे काटेंगे कि एक स्क्रू के व्यास से बड़ा, एक छोटा केप स्क्रू होता है ना, केप स्क्रू होता है, उसके व्यास से बड़ा होल करेंगे और उसके अंदर चूड़ियां काट देंगे। ठीक है। चलो अब नीचे जो होल है, ठीक है, चलो अब एक सेकंड, यहां इस होल में चूड़ियां नहीं काटी जाएगी, चूड़ियां नहीं। ठीक है। अब नीचे वाले होल में वो चूड़ियां है, वो थ्रेड्स है, वो काटी जाएगी। क्यों काटी जाएगी कि इस होल में जो केप स्क्रू आएगा वो क्या करेगा? अब इस चूड़ियों में, जैसे मैंने यहां पे केप स्क्रू डाल दिया, ये डालने के बाद अब यहां पे चूड़ियां जो कटी है, उन चूड़ियों में जो पिच है वो क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, घुमा देगा, और वो यहां से है, वो जो ये वाला जो पोर्शन है, यहां से ये क्या हो जाएगा? यहां से ऐसे मिल जाएगा। मिलने के बाद ये टाइट हो जाएगा। अब टाइट होगा तो नट की जो, नट और बोल्ट का जो पिच होता है वो आपस में क्या हो जाएगा? बदल जाएगी। और इनका उपयोग कहां किया जाता है? अधिक कंपन वाली जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है, और इसके ऊपर कंपन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। भयमुक्त होता है ये। ठीक है। चलो इसे आगे बढ़ते हैं। तो लिखो स्टैंडर्ड नट को उसकी चौड़ाई से, एक सेकंड गाइस, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड नट को उसकी चौड़ाई से 1/3, क्या उसकी चौड़ाई से 1/3 आधा, क्या आधा 1/3 से, बीच में से, बीच से, बीच से काट देते हैं। ठीक है। यानी जो आपका स्टैंडर्ड नट है, यानी हेक्सागोनल नट है, उसको उसकी चौड़ाई से 1/3 बीच से
क्या, बीच से उसे काट देते हैं, बीच से काट देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको काट के दिखाया। ठीक है, चलो अब कटे हुए दोनों भागों में देखो, सब पहले देखो कि कटे हुए ऊपर वाले भाग में, कटे हुए ऊपर वाले भाग में एक स्क्रू के व्यास से बड़ा होल करें। ठीक है, साधारण सी भाषा में यह है कि जो कटा हुआ भाग है तो उनके दो पोर्शन हो गए, उनमें से जो ऊपर वाला भाग है उसमें क्या करना है, एक केप स्क्रू, क्या, केप स्क्रू, ऐसे लिखो, एक केप स्क्रू के व्यास से बड़ा होल करें ताकि जो केप स्क्रू उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे वाले भाग में उस स्क्रू के व्यास की टेपिंग करें। ठीक है, यानी जो आपने ऊपर वाले भाग में जो स्क्रू डालना है, जो उसके लिए जो स्क्रू डालना है उस होल में, उस स्क्रू की जो चूड़ियां है उस चूड़ियों को नीचे जगह मिल सके वहां पर क्या करेंगे, एक व्यास का टेपिंग करेंगे। ठीक है, उस स्क्रू के व्यास का टेपिंग होल करेंगे। ठीक है, टेपिंग होल यानी उसके साथ एक होल भी हो जाएगा और साथ में उसमें क्या हो जाएगा, एक चूड़िया भी काट दिया, टेपिंग होल बनाएंगे। ठीक है, चलो अब ये तेरा प्रश्न खत्म हुआ। क्या, स्टैंडर्ड नट को उसकी चौड़ाई से 1/3 बीच से काट देते हैं, कटे हुए ऊपर वाले भाग में एक केप स्क्रू के व्यास से बड़ा होल करें, नीचे वाले भाग में उस स्क्रू के व्यास की टेपिंग होल करें। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला जो स्क्रू है उसका जो टेपिंग होल है उसका व्यास का साइज का नीचे क्या करना है, उसको एडजस्ट करवाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको किसी स्थान पर उस नट या बोल्ट को, उस नट को कहीं कसना पड़े तो उसका यूज है वो कैसे करते हैं। तो इसमें लिखो, किसी स्थान पर कसते समय उस नट के होल में केप स्क्रू को डालकर नीचे वाले भाग में कसें। यानी किसी स्थान पर कसते समय, क्या, उस नट को कसते समय उस नट के होल में, जो आपने नट में जो होल किया है केप स्क्रू के लिए, उसमें केप स्क्रू डालकर जो नीचे वाले पोर्शन में क्या किया आपने, जो टेपिंग होल किया है उसमें कस दे। ठीक है, इससे क्या होगा, नट और बोल्ट की पिच में बदलाव होगा। ठीक है, इससे नट बोल्ट की पिच में बदलाव होगा और भय मुक्त हो जाए। ठीक है, यानी नट की पिच में बदलाव हो जाता है। तो देखो, एक तो ये पोर्शन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, उस नट को अपन कस देते हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो उसकी पिच में बदलाव हो जाएगा। पिच में बदलाव होने के बाद क्या रहेगा कि वो एकदम टाइट हो जाएगा और वहां से किसी भी प्रकार का जो भय होने का डर है, कंपन वाले स्थान है, वहां उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्वान नट। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, जैसे कि अपनी जो पीछे वाली वीडियो थी नट और बोल्ट, उसमें जो नट और बोल्ट जैसे मैंने प्रदर्शित किए थे, न कि उसमें फोन दिखा के किए थे, मैंने पूरी की पूरी पिक्चर से उसमें डाल दी, उसी प्रकार मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं।
ठीक है, ये एडिटिंग बाद में होती है, पहले रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, उसी में करने वाला हूं। अगर ये प्रोसेस आपको बढ़िया लगे तो आप बता देना, इसी पोर्शन से आगे जो सारे के सारे टूल आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रूड नट की तरफ। इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला कि पिक्चर है वो बिल्कुल अपनी जो पीछे की वीडियो थी उसी प्रकार मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो। सर्दी बहुत ज्यादा है भाई, मकर संक्रांति गई है ना, सर्दी भी बहुत आने लग गई अभी तो। बोर्ड की पूरी स्याही है वो जमी हुई है बोर्ड के ऊपर। ये देखो, बड़े हार्ड तरीके से इसको पोंछना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो ग्रूव्ड नट। कौन सा? ग्रूव्ड नट। इसे अपन ग्रूव्ड नट ना बोलकर इसे स्लॉट वाला नट भी बोल सकते हैं क्या? ग्रूव क्या होता है? स्लॉट ही तो होता है ना, तो बोल सकते हैं आम सी भाषा में। चलो अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। एक बिल्कुल साधारण नट की स्टैंडर्ड नट की तरह होता है, बट इसके नीचे क्या होती है? कॉलर बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? गोल कॉलर बना दी जाती है, जिसे अपन एक वाशर का नाम भी दे सकते हैं, पर वाशर का नाम इसमें नहीं देते। ठीक है, क्योंकि इसमें अपन कॉलर का नाम ही देते हैं। ठीक है, क्या एक स्टैंडर्ड नट होता है, इसके नीचे क्या बना देते हैं? कॉलर बना देती है, और जिसमें ग्रूव बने होते हैं। ठीक है, और जो कॉलर वाला भाग होता है वो क्या बैठ जाता है? मशीन के अंदर बैठ जाता है, और इसके बॉडी में एक स्क्रू को इस प्रकार लगाया जाता है कि इसका सिरा डॉग एंड ग्रूड में आसानी से चला जाए। ठीक है, और इससे अपन इसको दूसरी भाषा या उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसे पैनिंग नट, या दूसरा नट कौन सा है? रिंग नट इसे कहते हैं। और इसका उपयोग है वो बहुत ही कम कामों के लिए किया जाता है, ये अपने ज्यादातर काम में नहीं आता। ठीक है, चलो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, चलो क्या कह रहा है? इस नट के नीचे, इस नट के नीचे कॉलर बनी होती है, जिसमें ग्रूव्ड बना होता है। कॉलर वाला भाग मशीन में बैठ जाता है तथा इसकी बॉडी में एक स्क्रू इस प्रकार लगाया जाता है, जिसका सिरा डॉग एंड व ग्रूड में बैठ जाए। इसे पैनिंग नट या रिंग नट भी कहा जाता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूँ। ग्रूड नट क्या होता है? इस नट के नीचे कॉलर बनी होती है, जिसमें ग्रूड बना होता है, मुझे कॉलर बनी होती है जिसमें क्या बना होता है? ग्रूड बना होता है। ठीक है, वो कॉलर वाला भाग है वो किस में बैठ जाता है? मशीन में बैठ जाता है, और इसकी बॉडी में एक सेट स्क्रू इस प्रकार लगाया जाता है, जिसका सिरा डॉग एंड और ग्रूड में आसानी से बैठ जाए। ये दो चीजें आपको याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नट है जिसके सिरे में डॉग एंड ग्रूड
मतलब कोई पोजीशन बनी होती है तो कौन सा होता है, ग्रूव्ड नट होता है जिसकी पोजीशन बनी होती है। ठीक है, चलो। और ये दूसरा नाम इनका क्या है, इन्हें पैनिंग नट या रिंग नट भी कहा जाता है। ठीक है, रिंग नट और पैनिंग नट इन दोनों को इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल वेल्ड नट, चलो इसे लिखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपके नट नंबर 3 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेक्सागोनल वेल्ड नट। अब मेरे को ये बताओ, नाम तो बिल्कुल हेक्सागोनल नट की तरह है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कॉलर बनी होती है या कुछ और सतह बनी होती है या कोई और पोजीशन होती है इसकी, बताओ क्या होता है क्या नहीं होता, पता है किसी को? देखो मैं बताता हूं, ठीक है, चलो इसे लिखो। हेक्सागोनल वेल्ड नट। अब ये क्या है, हेक्सागोनल, यानी इसके 6 फलक होते हैं, बिल्कुल साधारण नट की तरह होता है। दूसरी बात, वेल्ड यानी वेल्डिंग वाली पोजीशन यानी वेल्डिंग वाले कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, और नट तो नट ही होता है। ठीक है, चलो अब देखो कि ये मतलब मैं एक बार बताता हूं और मैं पिक्चर है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसके साइडों में 3 उभार बने होते हैं। उभार बोले तो डंडे मान लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार के डंडे हैं वो बने होते हैं 3 साइडों में। ठीक है, कुछ इस प्रकार के। अब वो क्यों बने होते हैं, जब आप क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो तो एक समान सतह उपलब्ध कराता है, मतलब बिल्कुल समतल इक्वल होता है ना, वो आपको उपलब्ध करवाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके 3 उभार बने होते हैं। ठीक है, क्या इसके 3 उभार बने होते हैं जो एक समान सतह उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि जो एक समान सतह उपलब्ध कराता है किसके लिए करवाता है, जब आप क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो। ठीक है, जब आप क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हेक्सागोनल नट में स्पाइगोट रिंग होती है। अब हेक्सागोनल नट में जो स्पाइगोट रिंग होती है वो किसके अंदर फिट रहती है, प्लेट रिंग के अंदर फिट रहती है। तो इसे लिखो, इस नट में स्पाइगोट रिंग होती है जो इसमें प्लेट रिंग में क्या रहती है, फिट रहती है, फिट रहती है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हैं क्या, स्पाइगोट रिंग रिंग और प्लेट रिंग। ठीक है, यानी स्पाइगोट रिंग है वो किसके अंदर फिट रहती है, प्लेट रिंग के फिट रहती है, अंदर फिट रहती है। अब ये कार्य क्या करती है, अब ये क्या कार्य करती है, ये रिंग, ये रिंग वेल्डिंग होने पर थ्रेड्स की सुरक्षा करती है। ठीक है, यानी इन रिंगों का कार्य क्या है, ये बॉडीगार्ड है इनकी थ्रेड्स की, जो नट के अंदर थ्रेड्स कटी होती है उनकी बॉडीगार्ड बनी रहती है, ताकि जो थ्रेड्स है वो नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाला पोर्शन ये है कि इसके अंदर एक काउंटर सिंक छिद्र बना होता है, होल बना होता है इस नट में या इसमें, काउंटर सिंक नट, काउंटर सिंक होल बना होता है, सॉरी होल बना, होल बना होता है। ठीक है, और इस नट का उपयोग इस नट का उपयोग
वेल्डिंग प्लेट वर्क में किया जाता है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि हेक्सागोनल वेल्ड नट क्या होता है। इसके 3 उभार बने होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसका जो नट का जो ड्राइंग है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और समान सतह उपलब्ध करवाता है कब, जब आप वेल्डिंग करते हो, यानी एक समतल जगह होनी चाहिए ना। अब जैसे कि ये 2 पेन है, ठीक है, अब ये 2 पेन है, इनको अगर आप ऊपर नीचे करोगे और एक प्लेट रखोगे तो आसानी से काम नहीं होगा। अब इनको इक्वल रखोगे और एक प्लेट ऊपर रखोगे तो प्लेट भी क्या है, समतल रहेगी, इक्वल रहेगी और आसानी से काम भी हो सकेगा। तो वो उभार क्या काम करते हैं, वो एक समान सतह का कार्य करते हैं। ठीक है, उपलब्ध कराने का। और जो रिंग होती है, क्या स्पाइगोट रिंग होती है, किसके अंदर फिट रहती है, प्लेट रिंग के अंदर फिट रहती है, जो क्या काम करती है, वेल्डिंग होने पर थ्रेड्स की सुरक्षा करती है। और इसमें एक काउंटर सिंक होल किया जाता है। और नट का उपयोग है, जो वेल्डिंग नट का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, वेल्डिंग प्लेट वर्क में इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नट की तरफ। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आपका लास्ट एंड फाइनल नट कौन सा, सेल्फ लॉकिंग। अब एक बात बताओ, सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम क्या है, पता है किसी को, सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम क्या है, बताएगा कोई, सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम। यार एक मैंने आपकी एक बुरी आदत देखी है, वो क्या देखी है कि जब भी मैं क्या करता हूं जब भी मैं क्या करता हूं, कोई पूछता हूं, जैसे कि मैंने अभी पूछा कि सेल्फ लॉकिंग नट है वो क्या होता है, तो आपके कमेंट नहीं आते, कभी नहीं आते। अपने को कम से कम 3 या 4 महीने हो गए, कभी कमेंट नहीं आए। इसका मतलब मैं क्या समझू, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, नहीं देखते हो। अब नहीं देखते हो तो आपका घाटा है, मेरा तो घाटा है नहीं। मेरे तो डीआरडी को पेपर एकदम दी बेस्ट गए है। अब भगवान के दया से उसमें हो गया तो पता नहीं क्या क्या होगा। अब आपका पता नहीं कैसे गया कैसे नहीं गया, क्योंकि आप पूरी वीडियो देखते नहीं है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपका घाटा है, मेरा तो घाटा है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ लॉकिंग नट, सेल्फ लॉकिंग नट का दूसरा नाम, इससे आप बता दो, नहीं पता। अब 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 नट क्या, इसे साइमंड्स लॉक नट भी कहा जाता है। अब ये आपका साइमंड्स लॉक नट एक क्या है, मेरे को लगता है विपरीत प्रजाति का, कैसे कि एक विदेशी नाम है साइमंड लॉकिंग नट या साइमंड लॉक। अब ये विदेशी जाति का, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि इस नट में एक ऊपर की तरफ क्या बनी होती है, कॉलर बनी होती है। तो इसमें लिखो, नट में ऊपर की ओर कॉलर बनी होती है, जिसमें ग्रूव कटा होता है। क्या, इस नट में एक कॉलर बनी होती है और जिसमें क्या होता है, एक ग्रूव कटा होता है। और उस ग्रूव में क्या होता है, एक हार्ड रबड़ फाइबर या लाइनल स्टड का वाशर लगा होता है। तो इसमें लिखो, उस ग्रूव में एक हार्ड रबड़ फाइबर या नाइलन इंसर्ट का वाशर लगा होता है। ठीक है, चलो अब ये क्या कह रहा है, एक सेकंड रुको। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि उस ग्रूव में एक हार्ड रबड़ फाइबर या लाइनन की इंसर्ट का वाशर बना होता है या लगा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
कि अब उस नट और बोल्ट को जैसे जैसे अपन कसते हैं तो अब जो आपका बोल्ट है वो उसके ऊपर क्या बनाता है, चूड़ियां बनाता है। किसके ऊपर, जो आपकी वाशर या आपका जो रबड़ फाइबर है वो लगा होता है। अब उसके ऊपर रबड़ फाइबर अपनी चूड़ियां बनाएगा, ठीक है। अब वो कैसे बनाएगा, एक बात और इसमें ट्विस्ट है। अब वो कैसे बनाएगा कि बोल्ट के ऊपर क्या, बोल्ट के ऊपर रूट के व्यास से छोटा क्या कर दिया जाता है, होल बना दिया जाता है। किसमें, एक वाशर में बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो क्या है ठीक है। चलो इसमें छोटा ट्विस्ट क्या है कि जिसमें बोल्ट से रूट बाय डायमीटर से छोटा बोर बना दिया जाता है, ठीक है। किसमें, वाशर से। लिखो वाशर से, वाशर में बोल्ट के रूट डायमीटर से छोटा बोर बना दिया जाता है। अब इसमें ट्विस्ट है कि वो बोर क्यों बनाया गया, ताकि जो आपका नट और बोल्ट जब अपन कसते हैं तो बोल्ट क्या करे, बोल्ट क्या करे, अपनी जो चूड़ियां है वो किसके ऊपर काटे, फाइबर के ऊपर काटे। तो इसमें लिखो बोल्ट नट कसते समय बोल्ट की चूड़ी फाइबर के ऊपर कटती है, जिससे वह पकड़ मजबूत बनाता है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि सेल्फ लॉकिंग नट, ठीक है, इसमें इसे साइमन लॉक्स भी कहा जाता है। नट के ऊपर क्या बनी होती है, कॉलर बनी होती है। कॉलर में क्या बना होता है, ग्रुव बना होता है। उस ग्रुव में क्या कटा होता है आपका, एक हार्ड रबड़ फाइबर या एक लाइनर का इंसर्ट होगा, वाशर उसमें डाल दिया जाता है और बोल्ट के रूट डायमीटर से छोटा बोर कर दिया जाता है, किसमें, वाशर में, ठीक है। और बोल्ट जब नट और बोल्ट को जब अपन कसते हैं तो बोल्ट की चूड़ियां फाइबर के ऊपर कटती है, यानी एक रबड़ के ऊपर अपन तीखा औजार चलाएंगे तो आसानी से कटेगा ना, ठीक है। तो वो क्या है, फाइबर के ऊपर कटती है और कटने के बाद वह जिसमें क्या करता है, वह अपनी पकड़ है वो बनाता है, किसमें, बोल्ट और किसमें, फाइबर के बीच में एक पकड़ है वो मजबूत हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि कंपन वाले जगहों पर आसानी से वर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो भैया जी ये था आपका नट का नट पूरा का पूरा। अब इस नट के अंदर कोई भी रह गया है, कोई भी नट रह गया, मेरे हिसाब से तो कोई नट नहीं रहा। पहले करवा दिया, दूसरी क्लास में भी पूरा हो गया। अब इसमें अगर कोई नट रह गया है तो आप कमेंट करो, मैं आपको सुझाव दूंगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे पार्ट की तरफ। ये तो हुआ फीमेल पार्ट। कौन सा, ये कौन सा पार्ट है नट बोल्ट का, फीमेल पार्ट। अब दूसरी बात करेंगे अपन मेल पार्ट की। मेल पार्ट यानी आपका बोल्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक ऐसे लिखो। हाँ, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोल्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो बोल्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये नट का नट पूरा का पूरा समझ में आया। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि जिस हिसाब से मैंने जो नट की जो पीछे वाली क्लास थी उसमें जो पिक्चर्स डाली थी बीच बीच में, उसी प्रकार मैं अभी इसी वीडियो में डाल दूंगा बोल्ट की भी और नट की भी। ये मेरे को प्रोसेस ठीक लगा, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, और फोन से दिखाता हूं तो फोन ब्लर हो जाता है या कोई पिक्चर ब्लैक व्हाइट आ जाती है, तो उसे समझ में नहीं आता, ठीक है। मेरे हिसाब से वो प्रोसेस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो, और आपको अगर कोई दूसरा आइडिया हो तो बता देना। अभी डिजिटल बोर्ड का नाम मत लेना ठीक है, डिजिटल बोर्ड भी होगा, आपका साथ होगा तो डिजिटल बोर्ड भी होगा। अब वो कुछ मतलब कह रहे हैं कि सर आपको आदत नहीं है इस बोर्ड की, आप पहले डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। एक तो बहुत से कमेंट आए थे, सर ऐसा देख के आपको बहुत बुरा लगा। अरे बुरा नहीं लगता, स्ट्रगल वाली लाइफ है, होता रहता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो
अब देखो बोल्ट क्या होता है, इंट्रो दो। बताओ बोल्ट क्या होता है। बोल्ट आपका उसी प्रकार होता है जैसा कि आपका स्क्रू होता है। स्क्रू पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा? अगर स्क्रू नहीं पढ़ा तो कमेंट कर देना, पढ़ा देंगे। मेरे को याद नहीं है, क्लास में बहुत हो चुकी है, 100 से ऊपर क्लासेज हो चुकी है। ठीक है, चलो बताओ बोल्ट क्या है। बोल्ट एक धातु का छोटा पीस होता है। ठीक है, मतलब अपन कार्य के अनुसार अलग अलग धातु यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल्ट एक धातु का छोटा टुकड़ा या पीस होता है। उस पीस के एक तरफ यानी एक सिरे पर क्या होता है, हेड बना होता है, और दूसरे सिरे पर क्या बनी होती है, चूड़ियां बनी होती है। और बोल्ट का उपयोग अपन हमेशा किसके लिए करते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो। और बोल्ट का मटेरियल क्या होता है, वैसे तो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, और अपन कार्य के अनुसार ब्रास का भी बना सकते हैं, और आपका जो लाइट एलॉय होता है उसका भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इसमें लिखो यह एक छोटा धातु का पीस होता है। ठीक है, क्या यह एक छोटा धातु का पीस होता है, टुकड़ा मान लीजिए। ठीक है, चलो। इसके एक सिरे पर हेड बना होता है, दूसरे सिरे पर चूड़ियां कटी होती। अब एक मेन मोटी बात बताऊं, अब अपन बोल्ट को किस रूप से जानेंगे, उसके हेड के रूप में जानेंगे। ठीक है, कैप हो गया, हेक्सागोनल हो गया, जैसे आपका बोल्ट नट था ना, उसी प्रकार अपन इसका भी जानेंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, क्या इसका एक सिरा क्या होता है, चूड़ियां कटी होती है। दूसरा इसका उपयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या इसका उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए किया जाता है। अपन ने सेमी परमानेंट परमानेंट टेम्परेरी फास्टनिंग पढ़ा था ना, उसमें अपन टेम्परेरी फास्टनिंग था, ये उसमें क्या था, टीटी में क्या था, सॉरी एफटी में क्या था, टेम्परेरी फास्टनिंग, सॉरी ये टीएफ, सॉरी टीएफ टीएफ टीएफ। ठीक है, तो टीएफ में क्या था कि एक अपन नट बोल्ट का उपयोग किसमें करते हैं, टीएफ में करते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग करते हैं। ठीक है, चलो। अब दूसरी बात है धातु, मटेरियल। क्या, मटेरियल। अब मटेरियल किसका बनाया जाता है, प्राय या मान लीजिए माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। माइल्ड स्टील या कार्य के अनुसार ब्रास, लाइट एलॉय आदि। ठीक है, क्या किसका बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, और अपन कार्य के अनुसार किसका बना सकते हैं, ब्रास का बना सकते हैं, और लाइट एलॉय का बना सकते हैं। ठीक है, अब एक वर्गीकरण रह जाता है कि इसका वर्गीकरण है वो किसके अनुसार किया जाता है। तो नट बोल्ट का वर्गीकरण उसकी लंबाई, व्यास, मटेरियल और हेड के अनुसार किया जाता है। यहां पे आ नहीं रहा है, ये लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं इसका वर्गीकरण। चले, मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ठीक है, अब अपन लिखते हैं इसका वर्गीकरण। चलो, वर्गीकरण। वर्गीकरण इसे
लंबाई से हेड से, क्या लंबाई से, हेड से, और किससे, व्यास से, मटेरियल से, मटेरियल से। मतलब आपको बोल दिया जाए कि कोई भी मतलब बोल्ट लाना है तो आप क्या करोगे, उसकी लंबाई देखोगे, उसका ऊपर वाला हेड देखोगे, हेक्सागोनल है, वर्गाकार है, केप है, कौन सा है, उसका व्यास देखोगे यानी कि उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, और उसका मटेरियल देखो यानी धातु कौन सी, आपको कार्य के अनुसार कौन सा यूज करना है, माइल्ड स्टील का करना है, ब्रास का करना है, एलॉय का करना है, एल्यूमिनियम का करना है, या कौन सा करना है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ बोल्ट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट। ठीक है, चलो, यानी बोल्ट्स के प्रकार। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अपन बोल्ट्स किस प्रकार में देखेंगे, कि एक बोल्ट्स का जो रूप है अपन कैसे देखेंगे, उसके हेड के आकार का देखेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो प्रकार। हाँ, तो पहला लिखो हेक्सागोनल हेड बोल्ट्स। अब आपने हेक्सागोनल नट भी पढ़ा था। ठीक है, उसके कितने पहलू थे, 6 पहलू थे, यानी 6 फैलू या फेज मान लीजिए, 6 स्टेमान। तो इसमें भी क्या है, इसके 6 पहलू फेस होते हैं। ठीक है, बात कुल कहने की है कि ये बिल्कुल का बिल्कुल हूबरू इसका हेड किसके आकार का होता है, किसके, हेक्सागोनल नट के आकार का होता है, यानी षष्ठभुजाकार होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसके लिए काम आता है, कोई भी साधारण कार्य के लिए। ठीक है, साधारण कार्य में, साधारण कार्यों में उपयोग। ठीक है, इसमें साधारण कार्यों में इसका उपयोग है वो किया जाता है, और एक नॉमिनल साइज होता है इनका, वो उसी में पाया जाता है, कितना, एक स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है। ठीक है, यह स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है। ये लो, ये आपका हुआ कौन सा, हेक्सागोनल नट। क्या हुआ कि इसके 6 पहलू होते हैं या फेस होते हैं, साधारण कार्यों के लिए यूज होते हैं, स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है। जैसे कि आपका हूबहू कैसा होता है, जो नट होता है उसी के आकार का इसका हेड होता है, और बाकी की जो चूड़ियां हैं वो आसानी से अपन बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी डाई से अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसके हेड के प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं स्क्वायर बोल्ट की तरफ। इससे पहले बता दूं, जो आपका नट होता है उसको ऊपर से कितना डिग्री चेफर कर दिया जाता है, 30 डिग्री चेफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार इसके जो हेड होता है, हेक्सागोनल नट का जो हेड होता है, उसके भी सिरों को क्या कर दिया जाता है, 30 डिग्री चेफर कर दिया जाता है। ठीक है, चेफर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्क्वायर बोल्ट की तरफ। स्क्वायर बोल्ट लिखो, स्क्वायर बोल्ट। अब स्क्वायर बोल्ट क्या होता है, वर्गाकार होता है, आपको सारा पता है। ठीक है, क्या वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। जिस प्रकार हेक्सागोनल के 6 पहलू होते हैं, उसी प्रकार इसके 4 पहलू होते हैं। क्या, इसी प्रकार इसके 4 पहलू होते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि जो इसकी मोटाई है, यानी इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी मोटाई होती है 0.8 डी से
डी तक एक फेस से दूसरे फेस तक चौड़ाई 1.5 डी प्लस 3 mm होती है। ठीक है, क्या होती है? वर्गाकार होते हैं, 4 पहलू होते हैं, इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.8 डी से लेकर डी तक एक फेस से दूसरे फेस की दूरी, यानी जो एक पहलू होता है उसके दूसरे पहलू के बीच की दूरी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1.5 डी प्लस 3 mm होती है। ठीक है, चलो ये इनकी मोटाई है। मैं आपको जो जैसे जैसे आंकड़े मिलते हैं वैसे वैसे आंकड़े बताता जाऊंगा। हेक्सागोनल का मेरे को आंकड़ा नहीं मिला तो लगभग इसका आंकड़ा होता नहीं है, तो इसका आंकड़ा मिला तो मैंने आंकड़ा बताया है, और आगे जो भी आंकड़ा मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इसीलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट बोल्ट की तरफ। नेक्स्ट बोल्ट है आपका टी बोल्ट। कौन सा है? टी बोल्ट। टी बोल्ट, अब नाम से भी दिखता है कि यह अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर टी के आकार का होता है। यह अंग्रेजी के बड़े अक्षर टी आकार का होता है। क्या होता है? यह अंग्रेजी के बड़े अक्षर टी के आकार का होता है। क्या होता है? इसका हेड होता है, जो इसका हेड होता है ना वो होता है टी के आकार का। ठीक है, इसका उपयोग किसी जॉब को मशीन टेबल, मशीन वाइज, जी फिक्चर इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? यह अंग्रेजी के अक्षर टी आकार का होता है। क्या इसका हेड होता है? इसका अधिकतर उपयोग किसी जॉब को मशीन टेबल, मशीन वाइज या जिग फिक्चर में क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए, क्या पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। ठीक है, और ये किस आकार का होता है भैया जी? कुछ इस प्रकार का होता है ये आपका। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बन जाता है टी आकार का। नीचे ऊपर ये वाला क्या सिरा है? इसका हेड है, और नीचे वाला क्या है? ये चूड़ियों वाला पोर्शन है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे बोल्ट की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बोल्ट की तरफ। आगे वाला बोल्ट है आपका हुक बोल्ट। अब जैसे आपका एक मैंने शुरू से पढ़ाया था क्या? हुक स्टील रूल। हुक स्टील रूल में क्या था कि उसके आगे एक हुक लगी हुई थी। मान लीजिए एक पतली कोई स्टील की, मतलब इतनी सी हुक लगी हुई थी। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है? हुक बोल्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसका एक सिरा हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है, मतलब ऐसे। ठीक है, और दूसरे सिरे पर क्या बनी होती है? थ्रेड्स बनी होती है। तो इसमें लिखो, इसके एक सिरे पर हुक बनी होती है, वह दूसरे सिरे पर थ्रेड्स कटी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसके एक सिरे पर हुक बनी होती है, दूसरे सिरे पर क्या बनी होती है? थ्रेड्स बनी होती है। इसका उपयोग भारी सामान
उठानी छतों यानी टिन वाली छतों को कसने, क्या जो टिन वाली छत होती है, टिन वाली छत को कसने व सी आकार की चैनल को, सी आकार की चैनल को कसने के। ठीक है, चलो एक बार दोबारा बता दो। और ये होती कैसी है, जैसे कि आपका ये पोर्शन बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पे तो क्या कटी हुई है, इसकी चूड़ियां कटी हुई है, और ये जो वाला भाग है ये कितना होता है, ये प्लेन होता है, ठीक है। इसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भारी वजन है उसको उठा सकते हो, और आपकी जो घरों में जो छत होती है टिन वाली, जो आड़ी टेढ़ी होती है उनको, टिन वाली उनको कसने के लिए कर सकते हो, और जो चैनल होती है सी आकार की, जो गोल चैनल होती है उनको कस सकते हो, ठीक है। चलो एक, हाँ सही है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी की तरफ। ये यहां पे हो गया हुक बोल्ट। चलो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं आई बोल्ट की तरफ, ठीक है। चलो अब आई बोल्ट है वो थोड़ा सा हुक जो बोल्ट है उसके हुबहू मिलता है। हुक बोल्ट क्या रहता है कि आगे जाकर मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद आगे मतलब दोबारा बोल्ट के अंदर नहीं मिलता, ठीक है। एक मतलब शेप बनी रहती है उसकी। पर आई बोल्ट में क्या होता है कि इसका एक सिरा क्या होता है, गोलाकार सुराख की तरह होता है, और दूसरा सिरे पर क्या कटी हुई, उसकी थ्रेड्स कटी होती है, ठीक है। तो इसमें लिखो आई बोल्ट, ठीक है। तो आई बोल्ट क्या होता है कि इसके एक सिरे पर सुराख बना होता है, इसके एक सिरे पर होल बना होता है, दूसरे सिरे पर थ्रेड्स कटी होती। क्या इसके एक सिरे पर होल बना होता है, दूसरे सिरे पर क्या बना होता है, थ्रेड्स कटी होती है। इसका ज्यादातर उपयोग, इसका उपयोग भारी से भारी वजन, क्या भारी से भारी वजन, मशीन इत्यादि को उठाने, भारी से भारी वजन, मशीन इत्यादि को उठाने, व बिजली की कई ऐसी मोटर होती है जो बहुत ज्यादा भारी होती है, उनमें भी यह बोल्ट लगा होता है, ठीक है। तो बिजली की मोटरों पर भी लगा होता है, ठीक है। तो आई बोल्ट क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। एक बार आपको बना के दिखाता हूं मैं। ये इसकी एक शेप ये हुई, और दूसरी शेप में कुछ इस प्रकार, और कुछ इस प्रकार। यहाँ पे है वो थ्रेड्स कटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मतलब जो लकड़ी का गट्टा है बड़ा सा, या कोई रोड है मोटी सी, उसको एक सारा है और उसको उठा लिया जाता है, ठीक है। चलो तो एक बार क्या दोबारा समझो कि आई बोल्ट क्या होता है कि इसके एक सिरे पर होल बना होता है, दूसरे सिरे पर क्या बनी होती है, थ्रेड्स बनी होती है, और भारी से भारी वजन और मशीन को इत्यादि को उठाने में काम आता है। और बिजली की मोटर जो ज्यादातर क्या होती है, भारी होती है, जो जो दो व्यक्तियों से आसानी से उठ जाती है, तो ये बोल्ट है वो लगा होता है, तो उसके अंदर लकड़ी फंसाई और आसानी से उठ जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे बोल्ट की तरफ। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कैप बोल्ट की तरफ। किसकी तरफ, कैप बोल्ट की तरफ। कैप बोल्ट, चलो इसे लिखो। कैप बोल्ट। अब कैप बोल्ट कैसा होता है, जो आपका कैप नट होता है,
कैबिनेट क्या होता है, ऊपर से अर्ध गोलाकार होता है, उसी प्रकार यह ऊपर से अर्ध गोलाकार होता है और नीचे से क्या होता है, चपटा होता है। इसका उपयोग ज्यादातर कहां पे लिया जाता है, लकड़ी वाले कामों में, यानी वुड का लकड़ी का काम होता है उसमें उपयोग लिया जाता है। और उसका दूसरा नाम क्या रहता है, कोच बोल्ट कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें लिखो इसका हेड अर्धवृत्ताकार व ऊपर से अर्धवृत्ताकार, ऐसे लिखो। इसका हेड ऊपर से अर्धवृत्ताकार व नीचे से चपटा होता है, ठीक है। क्या होता है, नीचे से चपटा होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, लकड़ी वाले कार्यों में, ठीक है। और इसे कोच बोल्ट भी कहा जाता है, कोच बोल्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, एक कैप के आकार भी होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, और नीचे से कुछ इस प्रकार का होता है और इस प्रकार का ये बोल्ट होता है। खुंबी के आकार का देखा, खुंबी देखिए हम, उस प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपके ये हो गए बोल्ट सारे के सारे। अगर इसके अंदर कोई भी बोल्ट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। और इसी बोल्ट के अंदर अपन पढ़ लेंगे फाउंडेशन बोल्ट। आगे जो नींव की स्थापना होगी, बोल्ट की स्थापना होगी, उसमें फाउंडेशन बोल्ट अलग से पढ़ाए जाते हैं, परंतु अपन बोल्ट है, फाउंडेशन बोल्ट है, इसी के अंदर पढ़ लेंगे, आगे अपने थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो क्लास को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई भी डाउट हो तो कॉल करो, व्हाट्सअप करो, कुछ भी करो। 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है श्री श्याम टेक्निकल क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।